फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये इवनिंग से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ क्यांश को चाहिए था टेडी बियर बड़ा वाला, तो मैंने उसको दे दिया है खेलने के लिए, क्योंकि वो रोज़ नहीं खेलता। पर हाँ, कभी कभी उसे चाहिए तो वो बड़े टेडी बियर के साथ कूदा फांदी करता रहता है सारा टाइम। तो यहाँ जोतबादी का टाइम हो गया है, बस उसी टाइम से मैं आपके साथ यहाँ पर नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ जोतबाती जो है मैं इवनिंग में कर रही हूँ इस टाइम पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपने किचन में जो इवनिंग का काम है वो भी साथ के साथ करती हूँ। वो आपको पता ही है, अपने लास्ट वीडियो में भी मेरे को देखा ही था। तो बस यहाँ पर मैंने ये छोटी सी डब्बी बनाई हुई है, जिसमें रोज़ के जितने भी हमारी जोत के जितने भी सामान होते हैं ना, जैसे हमारी रुई होती है या माचिस की तिल्ली होती है या धूप बत्ती की जो होती है राख जो बची हुई होती है, वो सब मैं इस डब्बे के अंदर डालती रहती हूँ। फिर हर 6 महीने में जैसे नवरात्रि वगैरह आती है, फिर वो सामान इकट्ठा हो जाता है, फिर एक साथ ही हम ये सारा सामान सिला लेते हैं। पर बहुत ज़्यादा बड़ा तामझाम साथ में नहीं रखती हूँ, सिर्फ ये छोटी सी डब्बी, क्योंकि डेली के लिए यही चीज़ें निकलती रहती हैं। कुछ एक्स्ट्रा में निकलता है तो अलग से एक उसमें डाल लेते हैं। मतलब कोई एक अलग से बैग बना लो या कुछ पॉलीथीन या ऐसा कुछ बना लो जिसमें रोज़ रोज़ जो है रख सकते हैं। तो बस मैंने वैसे ही बनाया हुआ है। और अलग से जैसे कुछ होता है तो कभी निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर डेली का तो ये है ही जो डब्बी के अंदर जाता ही है। तो यहाँ पूजा करूँ और क्यांचना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी आप यहाँ देखना, अभी मैं पूजा कर रही हूँ, वो टेडी बियर के साथ खेल रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर रखूँगी ना ऊपर मंदिर में ये दिया, तभी वो तुरंत आ जाएगा मेरे पास, ये बोलने की मुझे भी जय जय करनी है। तो होता है बच्चों के साथ ना, बच्चों को अगर डेली जिस चीज़ की आदत डालते हैं हम, तो वो बच्चों को आदत होती ही ज़रूर से है। और हमें अपने बच्चों को अपनी ये सारी चीज़ें ज़रूर से बतानी चाहिए। तो यहाँ नीचे आ गया वो, ये देखिए। और ये खुद से बैल करता है, बैल बजाता है, मतलब घंटी बजाता है भगवान जी के मंदिर की। और फिर हाथ जोड़ के जैसे मैं करती हूँ सेम वैसे ही करता है क्यांशु भी। और आजकल तो इसने एक नई चीज़ शुरू कर दी है, कुछ विश मांगता है, कुछ कुछ बोलता रहता है। तो जब सुनते हैं तब तो मुझे याद रहता है क्या क्या कहता है, बस माता जी ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ कुछ बोलता रहता है। और बस, और अभी इसकी फरमाइश शुरू हो गई यहाँ पे कि मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। तो यहाँ मैं उसके लिए वही बनाने आ गई हूँ। डेली आपको शाम को मेरा टोस्टर हर दूसरे तीसरे दिन जो है दिख ही जाएगा कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ बना ही रही हूँ। तो यहाँ आज उसको भी खाना है, तो फिर वापस से मैंने टोस्टर जो है लगा लिया है उसके लिए। तो यहाँ बनाऊँगी मैं उसने बोला कि मुझे आलू का टोस्ट चाहिए, बना के दे दो मम्मा, क्योंकि बॉयल आलू मैं करके रखती हूँ। 4-5-6 आलू जो है एक दिन बॉईल करके रख लेती हूँ, और फिर उसको वो चलता रहता है, मतलब मेरे उसमें रूटीन में, कभी सुबह तो कभी दोपहर को तो कभी शाम को, जब उसे चाहिए ना आलू, मतलब दिन में एक बारी तो वो आलू की बनी हुई चीज़ें या रॉ आलू जो है, मतलब उबला हुआ आलू, बॉइल्ड पटैटो जो है वो मांग ही लेता है, रॉ नहीं बॉइल्ड पटैटो। तो फिर उसके बाद बस यहाँ आज उसकी फरमाइश हो गई मुझे टोस्ट खाना है। तो मैंने क्या करा, आलू में नमक डाला है और साथ ही ले लिया मैंने मेयोनीज़ डाल दिया इसके अंदर, मिक्स कर दिया है। और बस इसको लगा दूँगी यहाँ पर। और मैंने ओरिगेनो भी डाला था ताकि बच्चे को टेस्ट आता रहे बीच में, और बस लगाकर इसको सेक देंगे। और जब ये ऊपर से थोड़ा सा कड़क हो जाता है तो इसमें फिर घी लगा देंगे ऊपर से, ताकि बच्चों को थोड़ा टेस्ट अच्छे से आ जाए और मेल्ट हो जाए। क्योंकि कच्चे पे घी लगाते हैं तो फिर वो पूरे में फैलता नहीं है, एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। यहाँ इसका काम बना के रख दिया, और फिर शाम की एज़ यूज़ुअल मेरी चाय या फिर ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी, जो भी मैं शाम को लेती हूँ। मतलब मैं रूटीन अल्टरनेट डेज़ पे चीज़ें लेती रहती हूँ, ऐसे रेगुलर बेस पे एक ही चीज़ कंटिन्यू नहीं चल रही है। अल्टरनेट डेज़ पे लेती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से मेरी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। अभी मैंने एक रूटीन में नया जो है फॉलो किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है जितनी भी बॉटल्स हैं वो फिल करके रख दूँगी, क्योंकि पापा बेटे दोनों को ही जो है ठंडा पानी चाहिए फ्रिज का। तो इसके फादर तो ऑफिस गए हुए हैं, पर हाँ जैसे ऑफिस से आएंगे उनको ठंडा पानी चाहिए। और क्यांश को तो बस फ्रिज खोलता ही सिर्फ पानी और कुछ चटर पटर के लिए है।
तो आजकल उसको ना खुद से पानी लेने की आदत हो गई है फ्रिज से, तो उसके लिए भी मैं पानी भर के यहाँ पे रख दूँगी फ्रिज में। दोनों ही ठंडा पानी पीते हैं। यहाँ उसका टोस्ट जो है रेडी हो गया था बनकर, अब उसको दे दिया है और इसको लग रहा था गरम, फिर मैंने अंदर जाके दिया और फिर इवनिंग टाइम हो गया था तो मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद मुझे आज ये बनाना था एक DIY। तो DIY बनाना था इस बॉक्स का, जो आपने मेरे साथ में अभी हाथ में ब्लू बोतल देखी थी ना, जिसे मैं फिल कर रही थी, वाटर बॉटल, ये उसी का बॉक्स है। इसमें 6 पीस का जो है वो सेट आता है। तो ये वही बॉक्स मेरे पास रखा हुआ था और मैंने बस वही है ना कि कुछ ना कुछ मुझे करना था, तो मैंने आज ये करा। तो मैं ये पेपर लेकर आई हुई थी। तो ये गिफ्ट रैपिंग पेपर है, थोड़ा सा मोटा होता है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, अच्छा खासा मोटा है और बहुत मोटा भी नहीं कह सकते कि मुड़ ही ना रहा हो, चिपक ही ना रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर इस बॉक्स को ले लिया और इस बॉक्स को मैं कर दूँगी कवर। अगर आपको इसको हार्ड बनाना है, बहुत सारी सामान मतलब हैवी चीज़ें रखनी है इसके अंदर, तो आप इसकी चारों पांचों कोटिंग जो है वो डबल करनी होती है, यानी कि और कार्डबोर्ड चिपका के फिर आप इसको मजबूत कर लो और फिर आप इस पर रैपिंग कर लो। पर मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं था, तो मेरे को सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली करना था, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना था। तो फिर उसके बाद मैंने इस पर ग्लू लगाया है और उसको अच्छे से रैप करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर ये इजीली रैप भी हो गया था और जल्दी ही जो है पूरा इसको हमने कवर कर दिया। तो चारों ही साइड से इसको अच्छे से कवर कर देना है। तो मेरे पास जो गिफ्ट रैपिंग पेपर था, एक तो पूरा लग गया था और एक जो है वो उसका हाफ पार्ट लगा था। तो इस डेट रैपिंग पेपर के अंदर अंदर ये बन गया था, मतलब इतना अच्छी खासी लेंथ जो है इस रैपिंग पेपर की आती है। इसके अच्छे से एजेस को अच्छे से चिपका दीजिए। और मेरे को तो ये कलर भी इतना अच्छा लगा था ना, मतलब ब्राउन ब्राउन सा कलर था, मेरे बेड के साथ थोड़ा सा ठीक लग रहा था। कोशिश करी अपने बेड जैसा लेने की, लेकिन मिला ही नहीं, तो लास्ट में फिर मुझे यही लेना पड़ा। कोई बात नहीं, जो मिल जाए वो ठीक है। ऐसे बहुत कम होता है कि मैचिंग मैचिंग कुछ मिल जाए, बट जितना मिल जाए उतने में संतुष्टि और उतने में जुगाड़ कर लेना चाहिए। तो जुगाड़ पे इंडिया कायम है। तो जी हाँ, सभी के साथ ऐसा ही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर जो है इस साइड से भी चिपका दिया और जो इसके साइड के बचे हुए थे वो भी चिपका दिया। पूरा जो है कवर कर दिया है। ये देखिए अंदर बाहर सब जगह से। मैंने अंदर चार्ट पेपर नहीं चिपकाया है, मतलब गिफ्ट रैपिंग पेपर सिर्फ बाहर से चिपकाया है। और मैं इसका डिज़ाइन दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छा लग रहा हो, बेल बेल सी ऊपर जा रही है ना, सुंदर सी लग रही थी। अब इसकी मैं जो है ऊपर से इसको हम इंच टेप से जो है नाप लेंगे। तो इसका मैंने जो किया था, 1-1 इंच जो है एक्स्ट्रा बाहर रखा हुआ था, जो इसके ऊपर मैं एक अलग से कवर बनाऊंगी। कवर इन द सेंस कोई कार्डबोर्ड का ही पेपर बनाऊंगी। तो ये पीछे मेरे पास जो कार्ड पेपर रखा हुआ है ना, ये इसी टेबल का है जिस टेबल पे मैं बना रही हूँ ना, ये टेबल ही आई थी इसके अंदर और ये मैंने रखा हुआ था बोर्ड। तो इस बोर्ड का उतना ही नाप लेकर 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेकर बस इसको ऊपर से ना ओपन वाला ही रखना है। मैंने इसको ओपन वाला ही बनाया है ताकि मैं खोल कर इसके अंदर सामान रख सकूं और फिर वापस से इसको ढक सकूं। क्योंकि क्यांश के टॉयज़ हो गए जैसे, या फिर हमारी नाइट रूटीन क्रीम्स हो गई, और बच्चों की नाइट वाली जो दवाइयाँ होती है वो हो गई, या ओडोमोस हो गई, जो हम सिर्फ बेड के पास रखना शुरू करते हैं रात में ना, ताकि हमें बार बार उठना ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, बेड के साइड में जो हमारी साइड टेबल होती है ना, उनमें रखना शुरू कर देते हैं। फिर हमारा एक्स्ट्रा चार्जर हो गया, आप वो उसके अंदर रख सकते हो। तो मतलब जो चीज़ें जो तुम्हें बेड के पास चाहिए रात में वो रख लो। ये नाइट क्रीम होती है जो हम हाथों में लगा कर सोते हैं, नाइट क्रीम हमारी फेस की होती है वो लगा कर सोते हैं, वो आप रख सकते हो। हम सर्दियों में मॉइस्चराइज़ करके सोते हैं अपने हाथ पैरों को, वो मॉइस्चराइज़र क्रीम रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बेड के पास चाहिए होती है। और बेड पे बैठने के बाद एक लेडी इतनी थक जाती है ना, वो जब तक बेड पे नहीं बैठती ना तब तक कंटिन्यू काम करती रहती है। पर जब वो बेड पे बैठ जाए तो उसको ये लगता है अरे यार ये सामान भूल गया, अब इसके लिए भी उठना पड़ेगा। तो उठ तो जाते ही है, खैर ऐसा तो नहीं है, पर हाँ अगर हमें अपने लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए, अपने लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए, तो इसमें क्या ही गुनाह है ना। तो इसको
मैंने इस पर्पज़ से बनाया है ताकि मैं रात को इसके ऊपर रखूँ चाहे इसके अंदर रखूँ, जिससे रात में चीज़ें ऊपर निकाल के रख लियो, फटाफट कर लिया, और जब सुबह हम डस्टिंग करते हैं सारी चीज़ें अंदर करके और बंद कर दिया, रैप अप कर दिया सारी चीज़ों को, तो वो दिखेगी भी नहीं और क्लटर फ्री भी दिखेगी और आपको बार बार उठना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बेस्ट है। तो ये देखिए मैंने बना दिया इसके ऊपर रखने के लिए। अब इसको हटाइए, इसके अंदर सामान रखिए, क्योंकि मैंने इसका जो ऊपर वाला जो खोलने वाला जो एरिया है वो मैंने बंद किया नहीं प्रॉपर, उसको खुलने वाला एरिया ही बनाया है। अब ये मेरे पास प्लास्टिक बोतल रखी हुई थी पल्पी की, है ना, ऑरेंज पल्पी आप लोगों ने पी होगी। तो ये वो वाली बोतल थी, छोटी छोटी बोतल्स थी, ये 20-25 समथिंग की आती हैं। तो ये वही बोतल्स थी मेरे पास, 4 बोतल रखी हुई थी पल्पी वाली। तो जैसे घर में बच्चे आए हुए थे ना, तो वो वाली बोतल्स जो है उस टाइम पे रखी हुई थी, बच्चों ने एक एक करके पी थी। और कभी कभी हस्बैंड भी जैसे कभी पीना होता है, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ, आंच पीता नहीं है, तो वो अपने ही लिमिटेड चीज़ें मंगाते कि भाई मैं इतना ही पी सकता हूँ, दैट्स इट। तो बस वो बॉटल के जो रखे हुए थे वो खाली हो गए, उनको कट किया, गरम नाइफ़ कर लो या फिर शार्प नाइफ़ हो आपके पास तो उससे कर लो, या फिर अपने नाइफ़ को अच्छे से गरम कर लो और इजीली कट जाता है। इक्वली मतलब सबको मेज़रमेंट लेकर अच्छे से नाप के इनको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लिया, कट कर लिया, और फिर उसके बाद इनको चिपका दिया फेविकॉल से। फिर उसके बाद रात भर मैं इसको सूखने दूँगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने ये कैसा लग रहा है देखने में। वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, तो वैसे भी सूखने लग गया, तो फिर मैं क्या ही दिखाती इस टाइम पे। तो रात हो गई थी, सोकर मैं उठ गई हूँ, और अब सुबह सुबह का मेरा टाइम वही एज़ यूज़ुअल, कपड़े निकालो, बच्चों को तैयार करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ। तो सुबह की भागम भाग की दुनिया तो है ही। तो यहाँ मैं क्यांश को उठा कर आई हूँ और अब उसको नहलाऊँगी। तो मैं उसी को ढूंढ रही थी, अभी पहले वो कमरे में था, फिर वो हॉल में आ गया। तो यहाँ उसको नहलाऊँगी और उसको रेडी करूँगी, क्योंकि पहले उसको रेडी करना ज़रूरी है, वरना उसका मूड जो है फ्रेश नहीं होता। यहाँ वो नहाकर आ गया, तो देखा मैं गई और आई, ऐसा होता नहीं है जी। जाने के बाद फ़ोन ऑफ करो, फिर आके ऑन करो, तो तब जाके एक वीडियो बनती है। तो बस उसके बाद फिर मैं खुद नहा कर आई हूँ। नहा कर आने के बाद यहाँ हो गया है क्यांश की तैयारी, यानी लंच ब्रेकफास्ट की। अब ये देखिए मेरे साथ सुबह सुबह ये मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैं नहा कर आई हूँ, जैसे ही मैंने टैप खोला और टैप ने इतनी ज़ोर से पानी का फुहारा मारा ना, मेरा पूरा कपड़ा, पूरी टी शर्ट गीली हो गई। तो गुस्सा तो आता है सुबह सुबह, पर क्या करूँ। पर इसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जो लोग मेरे घर पे आते थे ना और गलती से स्टेप ने फुहारा मार दिया तो उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते थे। बहुत सारे लोगों के साथ जो है ऐसा हो चुका। तो इसका मैंने सॉल्यूशन निकाल ही लिया, क्योंकि मैं बड़ी परेशान थी, और फाइनली मुझे मीशो से वो जो है मिल गया। तो मैंने मीशो से वो प्रोडक्ट ख़रीदा है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ सुबह सुबह मैं बनाने लगी हूँ क्यांश के लिए पनीर रोल। तो बच्चों को डिफरेंट चीज़ें बना कर दीजिए रोज़, तो बच्चों को लंच खाने में मज़ा आता है। कोई ज़्यादा काफ़ी किफ़ायती और ज़्यादा एफ़र्ट वाली चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस पनीर काटिए, रख दीजिए, और उसके बाद अपने यहाँ पे पराठा बनाना शुरू करो। बस मतलब इतना हेडेक वाला काम नहीं होता, सिर्फ एक पराठा बनाना होता है यहाँ पर, और एक पराठा बना दूँगी। तब तक क्यांश जो है अपना दूध और कॉर्नफ्लेक्स जो है, सॉरी कॉर्नफ्लेक्स नहीं, चोकोस खा रहा है। उसको दूध और चोकोस पसंद है, तो वो अपना एंजॉय कर रहा है, घूम घूम के खा रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है। तो तब तक वो अपना फिनिश करेगा ब्रेकफास्ट, तब तक मेरा जो है उसका लंच जो है बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ एक पराठा आराम से बना लीजिए। शेप आप कोई भी दे सकते हो, आप सर्कल भी दे सकते हो, स्क्वायर भी दे सकते हो, ट्रायंगल भी दे सकते हो। तो यहाँ मैंने स्क्वायर वाला बनाया, क्योंकि उसमें घी अच्छे से लग जाता है। और फिर मैंने अपने पनीर के इसमें भी, जो पनीर के पीसेस थे उसमें भी अच्छे से घी लगा के पलट कर सेक लिया है। तो बच्चों को हर चीज़ में घी खिलाने का मतलब है उनको टेस्ट आ जाता है। घी का टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को उसका टेस्ट दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पराठे में भी घी लगा के रेडी कर दिया है,
अब आती है इसकी रैप अप की बारी कि क्या करना है। उससे पहले मैं अपने किचन में वापस जो सामान फैलाया है उसको ठीक करने की बारी है। और कपड़ा, ये तो मेरा हर 10 मिनट में लगता है ये कपड़ा और हाथ। तो यहाँ सारा सामान रखने के बाद अब आ गई बारी, तब तक पराठा जो तवे पर है वो सिककर हो जाएगा रेडी। और यहाँ पर जो मेरा पनीर है वो भी ऑलमोस्ट सिक गया है, यानी उस पर कोटिंग अच्छे से आ जानी चाहिए ना, फिर खाने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने केचप ले लिया है, पराठे के ऊपर लगाऊंगी केचप, क्योंकि क्या जो है ज़्यादा मिर्ची खाता नहीं है, कम मिर्ची खाते हैं। तो ये सभी बच्चों के साथ है, ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते। फिर अगर उनको मिर्ची दे दो तो पानी 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 पीते रहते हैं, फिर उनको खाना खाने में आफत है, पानी से ही पेट भर लेते हैं। तो यहाँ मेरा जो है पनीर जो सिक कर एकदम रेडी हो गया, ये देखिए। अब इसको लगा दूँगी मैं इसकी पराठों पे। तो जिनके बच्चे पनीर नहीं खाते ना, उनको छुपा छुपा के चीज़ें देनी पड़ती है। तो वो ऐसा है क्या अंश, वो पनीर खाता नहीं है यूजुअली, तो उसको मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करके देती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी ओरिगेनो और हल्की सी चिली फ्लेक्स जो है उसमें डाल दी थी, ताकि थोड़ी जाए मिर्ची। यार एकदम मीठा मीठा पराठा, क्या ही फ़ायदा खाने का। तो हल्की फुल्की मिर्ची तो खा लेता है, लेकिन ज़्यादा मिर्ची दो तो फिर पानी ही पीता रहता है। तो यहाँ बस चिली फ्लेक्स भी डालकर कर दिया रेडी, और इसको कर देंगे फोल्ड, और साथ में इसमें लगा देंगे कट। तो यहाँ पर 2 कट लगा देंगे ताकि बच्चों को खाने में इजी रहे। और मैंने 2 कट इसलिए भी लगाया क्योंकि क्यांश के लंच में रखने में भी इजी रहेगा और वो खा भी लेगा आराम से। और एंड यू बिलीव कि वो पूरा लंच फिनिश करके आया अपना, उसको इतना पसंद आया अपना लंच। तो और मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि उसने पनीर खा लिया। तो मुझे तो ये था कि शायद पनीर बाहर निकाल के उसे पराठा खा के आएगा, पर मेरी कोशिश जो है कामयाब रही उसको छुपा के पनीर देने की, तो ले लिया। अब यहाँ पर ना बड़ी मशक्क़त हो गई सुबह। पहले मैंने उसका जो है ये स्पाइडरमैन वाला जो टिफ़िन है वो रेडी करा। तो पहले इसको ये टिफ़िन बहुत पसंद था, लेकिन अभी जब से उसे गिफ्ट में वो जो 4 कंपार्टमेंट्स वाला जो टिफ़िन मिला है, तो तब से वो इस वाले टिफ़िन से तो बिल्कुल चिढ़ गया है कि ये वाला टिफ़िन चाहिए ही नहीं। अभी यहाँ पर खड़ा होकर मुझसे यही जिद कर रहा है कि मम्मा ये नहीं, देखो अभी आकर ना उसने देख लिया कि ये नहीं चाहिए। यही मैं उसको समझा रही हूँ कि बेटे नहीं, इसमें ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन वो यहाँ पे जिद पे अड़ा हुआ है कि ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं लेके जाऊँगा, मुझे दूसरा ही टिफ़िन चाहिए। वही है ना, बच्चों के आगे जो है बच्चे समझते नहीं है, छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं समझते। बड़े बच्चों को एक बारी समझाना इजी हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को समझाना बिल्कुल इजी नहीं। और सुबह सुबह मारना पीटना तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सुबह सुबह इसकी पिटाई लगाऊँ, तो इतनी छोटी सी बात पे क्या भी पिटाई लगाती। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है रख दिया उसका लंच। तो यहाँ पर एक में कर दिया उसका रोल, और दूसरी तरफ रख दिया ड्राई फ्रूट्स, और थर्ड उसमें रख दिया मैंने केचप, और लास्ट में रख दूँगी इसमें फ्रूट्स। तो जो खाना है वो खा के आएगा, लेकिन अपना लंच वो फिनिश करके आया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ मैंने साथ में ले ली उसकी बॉटल। तो ये उसको मिली थी बर्थडे गिफ्ट में, आप लोगों ने देखा ही होगा, बस वाली बॉटल। तो देखो यहीं पे खड़ा रहेगा कि मम्मा ने लंच बॉक्स चेंज किया कि नहीं किया। चालू इतने होते हैं ना बच्चे, सीरियसली बहुत चालू होता है बच्चे। तो यहाँ बस उसको छोड़ के आने की बारी हो गई, और यहाँ के अंश का बैग हो गया रेडी, और अब उसको छोड़ के आऊँगी स्कूल के लिए। तो आज अभी देखिए कि अंश को, मतलब एक मम्मी कितना भी कोशिश कर ले कि लाओ मैं कर देती हूँ, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं। अभी उसको जो है सैंडल का भी खुद का क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि मैं ही पहनूँगा, मैं खुद पहनूँगा। ये देखिए, कहता नहीं मैं पहनूँगा, खुद पहनूँगा। चाहे आप कितना भी लेट हो रहे हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क ये पड़ता है मैं जो चाहता हूँ बस मुझे वो करने दो। और फिर वही लाइन, सुबह सुबह डांटना मारना, तो बस फिर ना 2 घंटे का काम बढ़ जाता है। इस 5 मिनट की देरी की वजह से 2 घंटे और बढ़ जाएंगे अगर उनको डांट दिया तो, क्योंकि 2 घंटे तक फिर वो रोते ही रहते हैं, मूड ख़राब रहता है, चिड़चिड़ाते रहते हैं, सारे रास्ते ऐसे ही जाएंगे चिढ़ते हुए। बस यहाँ पर रेडी होने के बाद मैंने अपना फ़ोन लिया, साथ में अपनी चाबी घर की, और मैं चलती हूँ क्या। अभी फिर देखिए, इसका मन था मैं अपना बैग खुद लेके जाऊँगा, जबकि ये लेकर नहीं गया, सिर्फ घर से बाहर निकला और उसके बाद इसने मुझे वापस दे दिया। कहता मम्मा बहुत हैवी हो रहा है। पर वो ये ना, जिद तो है ही बच्चों की, वो करनी तो थी ही। अभी वहाँ से आने के बाद मैंने खाना बनाया, तो मेरे पास फ़ोन आया मामी का कि हम लोग आ रहे हैं घर पे।
ओके, फिर खाना वाना बना के क्यांश को स्कूल से लेकर आई ही थी कि बस उसके बाद फिर ये मामी, मौसी और आरव, सोना, ये लोग जो है घर पे आए थे। यानी कि मेरी मामी सास और मौसी सास दोनों आई हुई थी घर पे। तो फिर इनके लिए खाना पीना पहले सब लोगों ने खा लिया। काफ़ी टाइम हो गया इस टाइम पे तक, तो खाना पीना हो गया, खा पी लिया। और फिर उसके बाद यहाँ बच्चों को लगी थी फिर छोटी मोटी भूख, क्योंकि वो खेल रहे थे तो उन्हें भूख लगी थी। तो फिर मैंने सोचा ब्रेड तो रखा ही है मेरे पास, और चलो तुम लोगों को ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दे देते हैं। एक शिमला मिर्च भी रखी हुई थी, एक कैरेट रखी हुई थी ऑरेंज वाली। बस फिर उसके बाद चीज़ मंगाया और बच्चों के लिए कुछ बना दिया। बच्चे भी खुश और उनका पेट भी खुश। तो कभी कभी तो पेट को भी खुश कर देना चाहिए। वैसे रोज़ तो हम नहीं देते बच्चों को चीज़, वो हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती है, पर कभी कभी खिला देनी चाहिए। तो ये जो टोस्ट में आप 2 ब्रेड देख रहे हैं, ये है क्यांश और आरव के लिए, क्योंकि उन्होंने वेजिस नहीं खानी थी। तो यहाँ सिर्फ चीज़ लगाया मैंने और कैरेट लगाई है और ओरिगेनो डालकर उन दोनों को दे दिया, क्योंकि मिर्ची और वेजिस उन दोनों को नहीं खानी थी। तो उसके बाद फिर ये जो वेजिस वाला जो बन रहा है, ये बना रही हूँ मैं बड़ों के लिए। तो इसमें है मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाल लगाया है और उसमें ऊपर मेयोनीज़ लगाई है। फिर सारी सब्जियाँ जो भी आपको पसंद है मैंने लगाई है। कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, ये 3 ही सब्ज़ी लगाई थी मैंने शायद ना इसमें। बस वो लगाने के बाद फिर इसमें ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दिया है। साथ ही डाल दिया है इसमें चीज़, चेडार वाला, मोज़रेला चेडार, तो वो लगा दिया है, क्योंकि उस मोज़रेला चेडार ज़्यादा अच्छा लगता है रादर दैन अलग जो चीज़ आते हैं ना, अलग अलग स्लाइसेस वाले और वो सब, तो उनका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर बस वही सब लगाने के बाद दूसरा भी बैक टू बैक 2-3 यहाँ पर बना के जो है रेडी कर दिए सबके लिए, सबके हिसाब से, और सब लोगों ने एक एक ही खाया था। और अभी टेस्ट का आपको पता चलेगा आगे। बच्चों ने खुद बताया कि क्या लगा था टेस्ट में, अच्छा लगा है कि कैसा लगा है। तो बच्चे अगर खुश हो जाए ना, मतलब उनको अगर पसंद आ जाए चीज़ें, तो फिर एक मम्मी हो, चाहे घर में बुआ हो, चाहे मामी हो, कोई भी रिश्ता हो, एक जो लेडी होती है ना, उसकी मेहनत सफल हो जाती है। चाहे वो नाते में कुछ भी लगती हो उन बच्चों की, लेकिन उसकी अगर वो मेहनत करके बच्चों को कुछ खिला रही है और उसके बाद बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे या बड़े भी खुश हो जाते हैं, तो उसकी जो मेहनत होती है ना, वो फिर अनदर लेवल पे पहुंच जाती है। उसकी खुशी का तो फिर ठिकाना ही नहीं है। और भाई मेरे साथ तो ऐसा ही है, अगर मैं कुछ बना रही हूँ, कोई तारीफ़ कर दे, ओए होए होए, मेरे तो दिल पे अरमान ना ऐसे गुब्बारे की तरह फूटने लग जाता है, वाह 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 वाह। तो मेरे को बड़ा पसंद आता है कि चीज़ अच्छी बनी और सामने वाला तारीफ़ करे, क्योंकि चीज़ अगर अच्छी ना बने तो ही थोड़ा सा लगता है कि भाई यार, अरे यार मैंने थोड़ा सा ना और अच्छा सा बना देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बनाकर कर दिया है रेडी, और यहाँ पर बड़ों के लिए भी दिखा, और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ चीज़ के मेल्ट होने के बाद चीज़ कैसे दिख रही है वहाँ पर। तो उसके बाद फिर यहाँ अंदर लेके जाऊँगी। आरव, कैसा लग रहा है कैंशू? टेस्टी लग रहा है, थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, मस्त, मज़ा आ रहा है। बहुत। मेरा पेट भर रहा है। मैं मौसी का रिव्यू ले ले, पेट भर रहा है। ए बारिश आ गई। कहाँ आ गई? जाओ जाओ जाओ। ये तो सब ले लिए। ये 2:18 को फोन आया। तो ये मैंने मंगाया था मीशो से। तो अभी जब मैं पीछे चीज़ बना रही थी ना, तो आपने टैप में देखा भी होगा लगा हुआ। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, तो ये मैं वीडियो बाद में डाल रही हूँ। लगा मैंने पहले ही दिया था, तो पर मैं बना नहीं पाई थी वीडियो, और तो मैंने यहाँ पर अभी ये जो है वीडियो डाल दिया। तो ये आ गया था मीशो से पार्सल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे किचन के लिए जो मुझे मंगानी थी। और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। अगर किसी को मंगानी है ना, तो बढ़िया चीज़ है। मतलब मेरे को ये 130 में कुछ समथिंग पड़ी थी, और ये बेस्ट थी। क्योंकि मेरा जो नल है वो थोड़ा ऊपर है, और जब उसमें पानी एकदम प्रेशर से मारता है ना, तो सारे कपड़े गिरा देता है, मतलब गीले कर देता है सारे कपड़े को। तो यहाँ पर मैंने ये जो है टैप मंगा लिया था। अब इसको दिखाऊंगी मैं आपको ये कैसा लग रहा था। और इसके साथ कुछ ये ऐसे लगाने के लिए आते हैं। तो 2-3 चीज़ें थी इसमें, एक ब्लैक एक वाइट, ऐसा कुछ करके था।
लगाने के लिए, तो वो हस्बैंड ने लगाया था। तो हमारी समझ से तो थोड़ा सा बाहर रहता है ना, हमें नहीं पता चलता क्या चीज़ लगनी है। तो ये हस्बैंड ने लगाए थे, ये 3 चीज़ इसके साथ आई थी लगने के लिए। तो हस्बैंड ने इन तीनों को यूज़ करके उसमें टैप में लगा दिया था, और मेरा टैप तब से हो गया बहुत मस्त। और एक बार भी मेरे जो कपड़े हैं वो ख़राब नहीं हुए, गीले नहीं हुए मतलब। तो ये इसमें 2 तरह से चलता है ये, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि कैसे है। एक तरफ तो फुवारा जैसा आता है और एक तरफ नॉर्मल टैप वाटर की तरह आता है। आप लोगों को अगर ये मेरी चीज़ पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।